दिस वॉल कंटेन्स 4000 सर्विस मेडल्स। तो ये इनके ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का जो सारा हिस्ट्री है ना, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे अभी है जी पूरा मेलबर्न। बड़ी प्यारी सिटी है यार मेलबर्न। मेलबर्न में रहना है आके मैंने। तो जी गुड मॉर्निंग। रात को मैं इस मोटर में पहुंच गया था, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। रात यहाँ पर स्पेंड की है, बड़ी मज़े की नींद आई है। असल में मैं मेलबर्न पहुंचने का इरादा था मेरा, मगर मेलबर्न पहुंच नहीं सका। रात को नींद आने लग गई थी। 11 बजे तकरीबन मैं यहाँ पर पहुंचा था। तो मेलबर्न का असल में ये मसला भी बन गया कि जो मैक्सिमम मैंने होटल्स देखे वो लेट चेक इन अलाउ नहीं कर रहे होते। मैक्सिमम 11 बजे तक आपने चेक इन करना होता है, उसके बाद वो चेक इन नहीं करते। तो इसी वजह से मैंने कहा कि 11 बजे से पहले पहले, ये इनका भी जो है ना 11 बजे तक चेक इन था, तो मैंने 11 बजने से 5 मिनट पहले मैं यहाँ पर पहुँच गया था। खैर, तो चलें मेलबर्न निकलते हैं अब और जाके देखते हैं कि मेलबर्न में क्या मज़े की चीज़ देखने को मिलती है। मेलबर्न मेरा हमेशा से एक फेवरेट सिटी रहा है ऑस्ट्रेलिया में। निकलने से पहले जो है ना, ये भाई साहब को फेंक लें, ये कल से मेरी गाड़ी में फिर रहा है। और जो है ना यहाँ चलें। अभी जो है ना नाश्ते के लिए मेरे पास ये सेब पड़े हुए हैं, उसके साथ जो है ना कुछ ये कुकीज़ लिए थे मैंने, ये सिडनी से निकलते हुए, और उसके साथ जो है ना कॉफ़ी है। तो चलें, हल्का फुल्का गुजारा हो जाएगा। बाकी तो ये जी हम लोग पहुंच गए हैं मेलबर्न सिटी में। ये जो रोड है इसका नाम है सिडनी रोड, और ये सेम टू सेम मुझे ये वाला रोड लग रहा है जैसे फैसलाबाद में ना, पाकिस्तान में फैसलाबाद में है कैनाल रोड। तो ये रोड मुझे सेम वही वाली वाइब्स दे रहा है, कैनाल रोड वाली। कोई बंदा फैसलाबाद से अगर देख रहा होगा तो उसको मे बी उसको भी शायद ऐसा फील हो। वीडियो में तो हो ना हो, बट रियल में मुझे वो वाली वाइब्स आ रही हैं। ये अभी हमारे सामने जो लाइन जा रही है, साथ साथ ये ट्रैम की लाइन जा रही है, और ट्रैफिक भी ट्रैम वाली लाइन के ऊपर चल रही है। मुझे नहीं पता इधर के क्या ट्रैफिक रूल्स हैं मेलबर्न के। तो ये जो सामने गाड़ियाँ मेरे जा रही हैं ट्रैम वाली लाइन के ऊपर। ये मैं सिटी सेंटर की तरफ आ रहा हूँ, और ये पुरानी बिल्डिंग्स जो है ना शुरू हो गई हैं अभी। ये सामने मुझे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मतलब कि इस तरह की लुक देती है कि आप डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। तो जी अब हम खुद जो है ना ट्रैम वाले रास्ते के ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल। सिडनी में ट्रैम वाले जो रूट्स हैं ना, आप उनके ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये वाला सीन है कि ये सामने मेरे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उनकी देखा देखी मैंने भी जो है ना पीछे उनके लगा लिए ट्रैम वाले रूट के ऊपर। और अब मुझे इस चीज़ का है डर के मेरे हाथ में अब ये कैमरा है, इस चीज़ को कोई ये जो मोबाइल कैमरास लगे हुए होते हैं ना, मोबाइल डिटेक्ट करने वाले, कोई कैमरा ये ना समझ ले कि मेरे हाथ में मोबाइल है। हालांकि ये छोटा सा कैमरा, ये और चीज़ है, मोबाइल और चीज़ होती है। ये जी यहाँ की ट्रैम आ गई है, ये डब्बा। बट यार मेलबर्न की एक चीज़ है कि ये बहुत ही सीधा सीधा सिटी प्लान हुआ है। सिडनी है बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड सिटी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। ये अब मैं पिछले 10 किलोमीटर से सिटी के अंदर हूँ और ये सीधी रोड जा रही है। सिडनी में कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो सिटी के अंदर सीधी हो। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सा सिटी। ये सामने जो है ना, मुझे सिटी की स्काईलाइन भी हल्की हल्की नज़र आ रही है। तो ये जी हम लोग आ गए हैं बार्कले सेंटर, बार्कले स्क्वायर सॉरी। यहाँ पर जाते हैं के मार्ट पर। के मार्ट 8 बजे खुल जाना चाहिए था, 8:30 हो गए हैं। तो यहाँ पर जाके जो ज़रूरी सामान है वो उठाते हैं कैंपिंग का। के मार्ट भाई साहब भी खुले हुए हैं, यहाँ पर जाते हैं। तो ये जी सारा कैंपिंग का मालूम मता लगा हुआ है, और यहाँ से ये एक मैट्रेस उठाते हैं। उसके साथ जो है ना, हमने ये एक फ्लोर पे बिछाने के लिए शीट होती है, ताकि नीचे कोई अगर ग्रेवल फ्लोर या कोई मिट्टी या कोई गर्मी सर्दी नहीं लगती नीचे से, ये शीट लगा लें तो। और साथ ये 3 पर्सन एक मैंने टेंट उठाया है। हमने लेना है एक अदद चूल्हा। ये जो होते हैं ना कुकिंग स्टोव होते हैं, उसके लिए ये ब्यूटेन गैस उसमें लगती है। एक तो हम ये उठा लेंगे ब्यूटेन गैस। ये लगा हुआ है स्टोव, पोर्टेबल गैस स्टोव। एक हम लोग जो है ना ये उठा लेते हैं साथ। एक जो है ना हम ये चेयर भी उठा लेंगे, कैंपिंग वाली कैंप चेयर। कैंप चेयर यार अच्छे वाली उठानी है, जिसमें ये आई थिंक ग्लास वगैरह भी हैं और सारा कुछ। ऐसी कोई उठाते हैं। हाँ
आवाम ने खोल खोल के फेंकी हुई है इधर। तो एक जो है ना चेयर उठा लेते हैं कैंपिंग, ये भी कुछ शुगल हो जाएगा। तो ये कैंपिंग का जो सामान उठा लिया सारा। यार बड़ा मुश्किल रहता है के मार्ट में ना, चीज़ें ढूंढने में इतना टाइम लग गया ना, छोटी छोटी चीज़ें। पोल सही है इसमें का, इस हिसाब से ना पोल्स ने सारा कुछ जो है ना आयल नंबर वगैरह और सारा कुछ बना के रखा होता है, उनकी गाइड बहुत अच्छी होती है। के मार्ट वाले में तो हाल ही कोई नहीं, बंदा जो है ना ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाता है। तो जी शॉपिंग सारी मुकम्मल हो गई है, खाने पीने की भी चीज़ें उठा ली हैं जो बनानी है, दूसरा भी सारा कैंपिंग का भी सामान उठा लिया है। काफ़ी सारे पैसे लग गए, नए सिरे से सारी चीज़ें लेनी थी। तो खैर अब नेक्स्ट भी ये काम आती रहेंगी, बंदा करता रहता है इस तरह के एडवेंचर। तो अभी जो है ना निकलते हैं यहाँ से, और एक जगह है मेलबर्न में श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, और वहाँ से सिटी की ना स्काई लाइन पूरी नज़र आती है और CBD के अच्छे व्यूज़ आते हैं। और रॉयल बॉटनिक गार्डन में है कहीं, अलेक्जेंडर पार्क है और रॉयल बॉटनिक गार्डन, आई थिंक ये दोनों साथ साथ हैं। तो ये वहाँ पर ये जगह हिस्टोरिक जगह है और बड़ी ज़बरदस्त जगह है, सबसे मेन मेलबर्न का जो है ना फेमस पॉइंट है ये। तो वहीं पर जाते हैं, मेलबर्न की हाज़िरी पूरी करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे, क्योंकि कहाँ टाइम तकरीबन 10 बज गए हैं मुझे। इधर ही 10 बजे वो खुलता है श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस, इसी वजह से मैंने के मार्ट पर ज़रा ज़्यादा टाइम लगा दिया है कि चलो सुकून से जाएंगे, वो खुल जाएगा। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ना मेलबर्न में, जो ग्रीन वाली लाइट है ना वो बिल्कुल लाइट ग्रीन है, मतलब कि टोटली डिफरेंट लगता है कलर। सिडनी में और पर्थ में मैंने जिस तरह की देखी है ना लाइट्स। और दूसरा यहाँ कैमरे जो है ना, कैमरों के जो बोर्ड होते हैं सिडनी में तो बहुत ज़बरदस्त है। कैमरे वाले सबसे बेहतरीन जो कैमरों की आइडेंटिफिकेशन है ना वो न्यू साउथ वेल्स में है। वाज़ह तौर पे 3-3 बोर्ड पहले लगे हुए होते हैं कैमरे से पहले, जहाँ पर कैमरा होता है। बट यहाँ पर और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में वहाँ तो बिल्कुल भी छोटा सा एक लगा होता है, कैमरे का निशान बना होता है उसके ऊपर, वो भी अक्सर छुपा हुआ होता है बोर्ड। और जबकि यहाँ पर जो है ना इनके बोर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे सिडनी में कैमरा वाले बोर्ड्स यूज़ होते हैं कि स्पीड कैमराज यूज्ड इन दिस एरिया, वो एक जनरल बोर्ड्स होते हैं। और स्पीड कैमरा और स्पीड एंड रेड लाइट कैमरा अहेड, इसका मतलब है कि यहाँ पर कैमरा है। तो एक जनरल बोर्ड है कि इस एरिया में हो सकते हैं, और एक होता है कि ये आगे है। न्यू साउथ वेल्स में इस तरह के हैं, जबकि मेलबर्न में यहाँ पर आगे कैमरा होगा भी ना तो इन्होंने वो जनरल सा, जैसे न्यू साउथ वेल्स में बोर्ड होता है ना स्पीड कैमराज ऑपरेटिंग इन दिस एरिया, तो वो वाला इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ होता है। तो उससे लगता है कि जैसे जनरल सा बोर्ड होता है, जनरल नहीं होता बेसिकली, वो आगे कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक जो है ना संडे आवाम निकली हुई है सिटी में, जो है ना अभी रश हो गया है। पहले नहीं था, जब मैं आया था तब तो बिल्कुल खाली था, अब ठीक ठाक रश हो गया। हट जाओ, ग्रीन सिग्नल मेरा हो गया, तुम जा ही जा रहे हैं। ये आ गए इनके डब्बे ट्रैम। इधर योगे शोगे चल रहे हैं भाई, हाथ बांध के खड़े हैं। मैंने कहा पता नहीं नमाज पढ़ रहे हैं खड़े होके। अच्छी किस्मत के पार्किंग मिल गई है तो ये पेड़, बट CBD के अंदर पेड़ भी मिल जाना बड़ी बात है यार। तो ये पे करते हैं जाके पार्किंग का। स्टार्ट 16 नंबर। अच्छा, पर आवर $2 है सिर्फ। ओके, 1 घंटा में बहुत है। ये जी हो गया। तो चलो पार्किंग वाली टेंशन मुक्की। इधर $2 देने जो है ना वारे हैं, बाद में फिर $150 की टिकट लगी हुई होती है अगर पार्किंग के पे ना करो तो। 1 घंटे के 2 घंटे के $4। बड़ी सस्ती पार्किंग है सिडनी में। सिडनी CBD में जो है ना बहुत महंगी है पार्किंग। ये आ गए हैं हम यार, मुझे पता नहीं मेरी याददाश्त पूरी सूरी है, मुझे जगह का फिर नाम भूल गया। क्या जगह का नाम था? ये है श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। हाँ, ये कोई मंदिर टाइप ही कोई चीज़ बनी हुई है, श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। कोई इनका World War II का कोई इधर एक मोनूमेंट भी था, मैंने देखा। बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और फिर मैंने ना असल में मुझे शौक़ था कि मेलबर्न सिटी की पूरी स्काईलाइन कहाँ से नज़र आती है। सिडनी तो हार्बर है, तो हार्बर की वजह से उसके ऑपोजिट साइड पर जब आप नॉर्थ सिडनी में जाते हैं तो वहाँ से नज़र आ जाती है।
इसका ऑपोजिट साइड नहीं है कोई भी ना समुंदर में, या आप कश्ती पर जाएं फिर कश्ती से ही देख सकते हैं। तो फिर मैंने ये जगह देखी कि श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस जो है ना, इसके ऊपर आप क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ, और यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। तो कुछ चंद एक लोग हैं, एंट्री यहाँ से इस साइड से एंट्री है। तो ये जी इनकी है गैलरी ऑफ मेडल्स। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी नेशनल मेडल्स हैं वो सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। और यार ये इतने सारे हैं, मैं तो ये परेशान हो गया, इतने सारे। दिस वॉल कंटेन्स 4000 सर्विस मेडल्स। Each represents 100 Victorians who have served Australia in war of peacekeeping and 6 who have died. 4000 मेडल लगे हुए हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब पता नहीं क्या गेम है ये। अब ये वाले जो तो वो मेडल्स हैं जो फौजियों की वर्दियों पर लगे हुए होते हैं। तो ये इनके ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का जो सारा हिस्ट्री है ना, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी सारे मेडल्स लगे हुए हैं सारा। ये तो वॉल ऑफ मेडल्स ही मेडल्स भरे हुए हैं यार। इधर आगे जाके देखते हैं आगे क्या है। ये बाहर से तो लग रहा था अजीब सा टेंपल, और ये अंदर आके तो बड़ी गेम है यार इसकी। ये देखें जी, ओरिजिनली ये जो है ना सारी वॉर हिस्ट्री है। मतलब एक टाइम पे ना ये भी पंगे लेते होते थे बाकियों के साथ, वॉर श्योर जो है ना लड़ते होते थे। अब ये पीस मेकर बन गए हैं सारे। अब क्योंकि इनको पता चला है ना कि भाई लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है। यूरोप का भी यही हाल था एक टाइम पे, आज से 40-50 साल पहले। ये सारे लड़ते ही रहते थे आपस में। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन है, जितने भी कंट्रीज़ हैं। तो आज वो देख लें दुनिया के सबसे बेहतरीन पीसफुल कंट्रीज़ हैं। तो एट दी एंड क्या हुआ कि भाई आपस की लड़ाइयों की जो है ना में कोई फ़ायदा नहीं है। ये पता नहीं किस जगह का लैंडस्केप बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी एक आधी फ़ोटो बनती है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, मैं सारी को कवर नहीं कर सकता ना। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है ये। हाँ, ये मज़े की चीज़ है। ये इनकी यूनिफॉर्म, सार्जेंट रिकी मॉरिस, ये कोई भाई साहब हैं। ये अफ़गानिस्तान वाली वॉर में जो है ना अफ़गानिस्तान में सर्व कर चुके हैं। ये उनकी यूनिफॉर्म है। ये पता नहीं ये पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ लगा हुआ है। और ये माइंस वाले जो हैं, माइंस, ये उनका कुछ लगा हुआ है। तो ये भाई साहब मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन आर्मी में थे और अफ़गानिस्तान में इन्होंने सर्व किया है। और पता नहीं है, पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा भाई साहब पता नहीं ज़िंदा हैं या कहीं पूरे हो गए हैं। सारी जंगों की अब हिस्ट्री इन्होंने बनाई हुई है। ये खैर बड़ी अच्छी जगह है, इंटरेस्टिंग है। ये देखें, ये अफ़गानिस्तान में जो इन्होंने लगे रहे हैं ये शुगल मेले में US आर्मी के साथ। ये वो वाले हैं पीस मेकर्स जो UN फोर्सेस होती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने UN फोर्सेस में भी सर्व किया है साथ, तो पाकिस्तान आर्मी ने भी किया हुआ है। तो ये भी इनके चलते रहते हैं शुगल मेले। ये आई थिंक कोई एबोरिजिनल पीपल का कोई बना हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये तो इनकी ये इंग्लिश नहीं लग रही, कुछ और ही लग रही है ज़ुबान। ये है तो इंग्लिश ही। सोमालिया, द ट्रबल इन अफ्रीका। हाँ, ये अफ्रीका में जो ये पीस मेकर्स के तौर पे गए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का कोई है सीन ये भी। हाँ, ये वाली जो कैप है मिलिट्री पुलिस इनकी है। ये MP की इनकी वर्दी है, मिलिट्री पुलिस इन UN। आई थिंक ये भी कोई UN में सर्व करते हैं। ये रेड कैप आई थिंक UN वाले पहनते होते हैं, रेड और ब्लू कैप भी पहनते हैं वो। तो काफ़ी बड़ी गैलरी है ये। हाँ, ये कौन से भाई साहब हैं, कोरियन वॉर। अच्छा, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है ऊपर से नीचे इनकी हर एक के सामने जो है ना। ये भाई साहब कोई फील्ड सार्जेंट कीथ मैग्स हैं। ये उनकी फ्लाइंग सूट है उनका। ये कोई कोरियन वॉर में जो है ना ये लड़ते रह गए हैं जाके। और ये भी कोई भाई साहब हैं स्लॉच हैट। ये बंदे का नाम नहीं है, ये आई थिंक ये हैट का नाम है, ये जो हैट पड़ी हुई है। तो इनके भी नंबर नहीं। ये है मलायन एमरजेंसी 1948 से 1960। मलायन एमरजेंसी, ये भी कोई जंग शंग इनकी होती रही है। बड़ी जंगें लड़ी। इंडोनेशियन कन्फ्रंटेशन
इंडोनेशिया में भी पंगे लिए हुए हैं इन्होंने, वियतनाम वॉर इधर भी इन्होंने पंगे लिए हुए हैं। ये सही है इनका यार मुझे यार ज़्यादा वॉर हिस्ट्री पता नहीं है इनकी, तो बट अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के ना। चलो मेलबर्न की अच्छी मेमोरीज़ रह जाएंगी। ये सारी हाँ हिस्ट्री आई थिंक लिखी हुई है इन्होंने। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स और पीस कीपिंग, ये दो मिशन दो तरह के रहे हैं कि ये किस किस कॉन्फ्लिक्ट में ये जाते रहे हैं और किस किस जगह पे ये पीस मेकिंग में जाते रहे हैं। मतलब जंग लड़ने भी जाते थे, अमन कराने भी जाते थे। तो ये जंग लड़ने वाले जो है ना सारा, ये मलायन एमरजेंसी, कोरियन वॉर, ये कोल्ड वॉर थी कोई, ये वहाँ पर हिस्सा लिया इन्होंने जाके। इंडोनेशियन कन्फ्रंटेशन में, वियतनाम वॉर यहाँ जाके इधर हिस्सा लिया है। ये बर्लिन वॉल फॉल्स, गल्फ़ वॉर में भी घुसे रहे हैं यार। ये 9/11 अटैक्स के बाद इराक़ और अफ़गानिस्तान में घुसे रह गए हैं ये तो फिर उस पर तो क्या ही बंदा बात करे यार। बाकी पीस कीपिंग वाले इनके काफ़ी सारे हैं, कॉन्गो, वेस्ट। अब यार पीस कीपिंग का भी जो है ना, पहले खुद लड़ाइयाँ करते हैं, जंगे डालते हैं, फिर बाद में जो है ना पीस कीपिंग के नाम पर वहाँ खुद ही पहुँचे हुए होते हैं ये लोग। तो खैर ऐसे ही वो क्या नाम है, इस तरह के टॉपिक को नहीं छेड़ते हम लोग। तो ये आप देखें इनके जो हवाई जहाज़ हैं भाई लोगों के, ये इनके भाई लोगों के आज ऑस्ट्रेलियन भाई लोगों के एरिया में आ गए हम। पाकिस्तानी भाई लोगों को तो देखा हुआ था, ये ऑस्ट्रेलियन भाई लोग हैं। मगर ये ऑस्ट्रेलियन भाई लोग अपनी जगह पे रहते हैं, जिस काम पे के लिए इनको लगाया गया है वही काम करते हैं। खैर नहीं यार, ये मैं अपना जुमला वापस लेता हूँ, सॉरी। ये ब्रिटेन का झंडा है लग रहा, और इसके ऊपर कोई साइन सुइन भी हुए हुए हैं। ये इसकी कोई हिस्ट्री लिखी हुई है, चेंगी फ्लैग, बड़े कारनामे लिखे हुए हैं। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की सारी गेम लिखी हुई है ये वाली। ये इनकी कोई आई थिंक अटलरी पड़ी हुई है, ये अटलरी गन है आई थिंक सो। हाँ, ये अब इनका कोई केमिकल्स और ऑलिव ऑयल और ये जो इनकी जो प्रोड्यूस है ना ऑस्ट्रेलिया की, ये इन्होंने प्रेजेंट की हुई है। ये प्रोड्यूस प्रेजेंट की हुई है या किचन है, समझ नहीं आ रहा। ये हाँ, इनके जो फ़ौजियों को जो है ना, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स स्कूल ऑफ केटरिंग, हाँ ये सारी गेम है कि ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस में जो इनको रोटी शोटी दी जाती है और क्या सारा माहौल होता है इनकी मेस का, वो इन्होंने सारा इधर बनाया हुआ है। ये हर एक चीज़ जो है ना इन्होंने दिखाई हुई है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ पर हमारे डिफेंस फोर्सेस के किचन के अंदर। हर एक चीज़ का हिसाब देते हैं भाई साहब। ये हिसाब से याद आया, अभी रिसेंटली मैंने एक लड़के का टैक्स नोट वो देखा है कि उसने टैक्स पे किया था, तो उन्होंने सारी डिटेल दी हुई थी कि आपका टैक्स हमने किस किस सेक्टर में लगाया है। वो बहुत ज़्यादा डिटेल थी, मुझे पिक्चर मिली तो मैं इस जगह वीडियो में अटैच करूँगा वो। तो ये बात ये है कि सारी जो है ना चीज़ों का हिसाब देते हैं। ये कोई पुराने ज़माने का झंडा, इस झंडे की तो हालत ही बड़ी टाइट हुई है। 39th बटालियन फ्लैग है झंडा यार, जिस भी कंट्री का हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आया कहाँ से हूँ और मैंने निकलना कहाँ से है। ये तो बहुत ही हैवी किस्म की गेम है यार। ये वॉकर रिज, ये कोई एंशियंट इनकी कश्ती कुछ पड़ी हुई है, जिस तरह की कश्तियों पे ये आए थे ऑस्ट्रेलिया में। ये इसका जो है ना लिखा हुआ हिस्ट्री। तो ये कुछ द डिवाना लाइफ बोट जो है ना इनकी एनजेक लैंडिंग जो पहले गैलीपोली में हुई थी ना, तो ये कोई इसका हिस्सा है ये। मतलब जहाज़ से जो है ना फिर ये छोटी लाइफ बोट्स में जो है ना आते थे साहिल के ऊपर। जहाज़ पीछे लंगर अंदाज हुए क्योंकि गहरे पानी की पोर्ट नहीं होती थी ना पुराने ज़माने में, तो जो बड़े जहाज़ होते थे वो गहरे पानी में रुक जाते थे और फिर जो छोटी लाइफ बोट्स होती थी उनके ज़रिए जो है ना ये साहिल पर पहुंचते होते थे। भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने निकलना कहाँ से, मैं आया कहाँ से था। ये बहुत बड़ा है यार अंदर बाहर से जो नज़र आ रहा था। अब जो है ना हम लोग इसके ऊपर जाते हैं। हाँ ये आ गई गेम असल। ग्लासेस लगा लें। थ्रोइंग ऑफ कॉइन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस बालकनी इज डेंजरस एंड प्रोहिबिटेड। क्या लोग यहाँ से सिक्के फेंकते हैं। ये सारी गेम है इसकी। सिटी पूरी नज़र आ रही है। ये असल गेम है भाई साहब। ये
है जी पूरा मेलबर्न। बड़ी प्यारी सिटी है यार मेलबर्न में रहना है आके मैंने। तो यार बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा और कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, काफ़ी अच्छी बनी है और व्यू भी बहुत अच्छा था। अभी जा रहे हैं वापसी की तरफ, यहाँ से भी नीचे जाते हैं। यहाँ इनकी कोई चल रही थी परेड या असम्बली या क्या चीज़ थी यार, वो लग रहा ख़त्म हो गई। वो सारे मुझे ऐसे घूरियाँ डाल डाल के देख रहे हो, मैं करीब से गुजरूँ ऐसे घूर के देखे, वरना ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कभी किसी को घूर के नहीं देखता। तो वो बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई थी। मैं जल्दी से भागने की, मैंने कहा पता नहीं गलत जगह पे घुस गया हूँ मैं इनकी। अभी ये तो फिर मैं उधर ही आ गया हूँ यार जिधर इनकी असम्बली हो रही थी। ये वो जगह थी, ये वाली जगह थी, यहाँ कोई इन्होंने गेम अपनी चलाई हुई थी, पता नहीं किसी की फनरल थी क्या था, पूल शूल पड़े हुए हैं, सारी गेम मची हुई है। ये हैं इनके फ्लैग्स। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने आके आबाद किया ऑस्ट्रेलिया को, तो ब्रिटेन का काफ़ी इन्फ्लुएंस नज़र आता है यहाँ पर। मतलब ये अब ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग के अंदर जो अंदर छोटा फ्लैग है वो ब्रिटिश का तो है वो। हाँ, वो जो इनके झंडे के अंदर स्टार्स हैं, आई थिंक 6 स्टार्स हैं ऑस्ट्रेलिया के झंडे के अंदर, और उसमें से एक जो है ना साउदर्न क्रॉस, जो साउदर्न हेमिस्फेयर को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो वो वाला स्टार इनका जो है ना उसको ज़ाहिर करता है। तो ये हमारा हो गया है श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस का एक क्विक सा और टूर। क्विक तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। हाँ, टूर क्विक ही था, वीडियो लेंथी होगी तो डिटेल टूर नहीं था। अभी जाते हैं वापसी की तरफ और ढूंढते हैं अपनी गाड़ी, पता नहीं किधर पार्क की थी। मैन विद द डंकी, ये खोते के साथ हैं भाई साहब। तो चलें जी, एक क्विक सा हो गया है श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। शुक्र है मुझे नाम दोबारा याद आ गया यार, वरना जब भी मैं नाम बोलना होता था मैं मोबाइल में से निकाल के देखता था। क्या कह सकते हैं यार, नाम भूल जाते हैं जगहों के, बंदों के नाम भी भूल जाते हैं।